जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। इस टॉपिक पर कई लोगों ने मुझे सुझाव भेजा है और रिक्वेस्ट भी किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसकी फॉर्मेलिटी क्या है, इसके बारे में बताइए। तो मैं बताता हूं दोस्तों कि कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जब जारी किया जाता है तो उसकी एक वैलिडिटी डेट होती है और वो ड्राइविंग लाइसेंस उसी डेट तक मान्य होता है। उसी डेट तक उस ड्राइविंग लाइसेंस पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसकी वैधता खत्म हो गई है तो उस ड्राइविंग लाइसेंस पे आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस कब रिन्यू करवा सकते हैं? तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार जिस डेट से ड्राइविंग लाइसेंस आपका समाप्त हो रहा है उसके 1 साल पहले तक और उसके 1 साल बाद तक ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यू करवा सकते हैं, बिना पेनाल्टी के और बिना रीटेस्ट के। और इसमें जो वैधता आपको मिलेगी, जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा उसी दिन से आगे उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो 1 साल पहले तक और 1 साल बाद तक जो वैधता की तिथि है हम ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपने रिन्यू इस ग्रेस पीरियड में 1 साल पहले या 1 साल बाद तक नहीं करवाया है तो उसके बाद की प्रक्रिया अलग है। उसमें रीटेस्ट होता है और आपको पेनल्टी भी देना होता है। तो मेरा सुझाव आपसे है कि आप जो ग्रेस पीरियड दिया गया है और उससे भी ज़्यादा आप आगे लेवल में भी जा सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के पहले ही आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा लीजिए। अब होता है कि आवेदन कहाँ कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए? तो जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य के किसी भी आरटीओ ऑफिस में आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह अप्लाई अधिकतर राज्यों में देखेंगे आप तो ऑनलाइन होता है दोस्तों। ऑफलाइन बहुत कम जगह रह गया है कि ऑफिसों में जा करके फॉर्म भर करके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाएं। तो ऑनलाइन सिस्टम है। अब आप देखेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम काम कैसे करता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की www.parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना है आपको और इसको ओपन कीजिए। उसके बाद जो इसका फ्लो चार्ट होता है इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन सर्विसेज का आपको पेज खुल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डीएल रिलेटेड सर्विसेज आएगा, उसमें उसको क्लिक कीजिए। फिर चूज योर स्टेट, जिस राज्य को आपको चूज करना है उस राज्य को चूज कीजिए। उसके बाद अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल और उसके बाद फिल द फॉर्म और फॉर्म फिल कीजिए और प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट। इस एक्नॉलेजमेंट को लेकर के और जो फॉर्म आपने भरा है उसको लेकर के आप आरटीओ ऑफिस में जाइए, वहाँ आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो दोबारा मैं फ्लो चार्ट बताता हूँ दोस्तों कि www.parivahan.gov.in पर जाना है। वहाँ क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज आएंगे। उसके बाद डीएल रिलेटेड सर्विसेज होगा, फिर चूज स्टेट होगा, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल होगा, फिल द फॉर्म होगा और प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कॉपी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी आयु 40 साल से अधिक है, जिस दिन रिन्यूअल हो रहा है उस दिन आपकी आयु 40 साल से अधिक है तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट। इसको हम लोग फॉर्म 1A भी बोलते हैं। यह जारी किया जाता है किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज करे। तो कई राज्यों में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको सरकार ने ऑथराइज कर रखा है, कई राज्यों में ऑथराइज नहीं है। तो वहाँ किसी भी सरकारी डॉक्टर से या अस्पताल से आप मेडिकल फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं। और थर्ड है जो फीस जमा करते हैं उसकी स्लिप चाहिए, एक्नॉलेजमेंट की रिसीट चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप आरटीओ ऑफिस में जाइए। वहाँ आपका जो फॉर्मेलिटी होती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अब पूछेंगे फीस कितनी इसकी होती है?
फीस दोस्तों अगर ग्रेस पीरियड में करवाएंगे आप, मतलब वैलिडिटी की जो डेट है उसके 1 साल पहले तक या 1 साल के बाद तक, तो आपको सिंपल फीस लगेगा, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। इसमें रिन्यूअल फीस 200 रुपये लगते हैं, और जो आपको स्मार्ट कार्ड के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा उसकी फीस भी 200 रुपये है। मुख्यतः 400 रुपये की फीस लगते हैं। फिर उसके बाद आपको पोस्टल फीस भी कई जगह लगता है। कई जगह आपको रजिस्टर्ड लिफाफे मांगे जाएंगे कि आप रजिस्टर्ड लिफाफे दे दो और आपके घर में ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच जाएगा। कुछ राज्यों में अन्य फीस भी है, जैसे उत्तराखंड में आपको यूजर चार्ज भी देना होगा, तो 100 रुपये यूजर चार्ज भी इसमें लगते हैं। लेकिन अगर ग्रेस पीरियड में हमने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया तो उसके बाद क्या होगा, आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइविंग करके आपको दिखाना होगा। रीटेस्ट का फीस भी होता है, कुछ पेनल्टी भी लगती है, रिन्यूअल फी भी लगेगा, और उसके बाद स्मार्ट कार्ड भी आप उसका भी फीस देना पड़ेगा, तो ये महंगा पड़ेगा। तो मेरा सुझाव है कि ड्राइविंग लाइसेंस को उसकी वैलिडिटी रहते ही आप रिन्यू करवा लीजिए, और उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर ड्राइव कीजिए। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हो चुका है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, आपका चालान होगा, गाड़ी सीज भी हो सकती है। दोस्तों लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने रिन्यू करवाया है तो वो कितने साल के लिए वैलिड रहेगी। तो जिस दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जा रहा है, आपकी आयु 30 साल से अधिक और 50 साल से कम है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होगा 10 वर्षों के लिए। अगर आपकी आयु जिस दिन रिन्यूअल हो रहा है लाइसेंस का उस दिन 50 साल से अधिक है और 55 से कम है, तो आपको जिस समय आपकी आयु 60 वर्ष होगी उस समय तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी आयु 55 वर्ष से अधिक है तो आपको 5-5 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। बस इसमें शर्त है कि आप मेडिकली फिट हों और आप ड्राइविंग करने योग्य हों। उसके बाद 55 वर्ष से ऊपर आपकी अगर आयु है तो 5-5 वर्षों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होता जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का ये वीडियो था और आशा मैं करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।